कई बार फाउंडर मेंबर्स के भी जाने से कंपनी चलती हैं। आपको ध्यान होगा पुनीत गोयनका जो कि जी एंटरटेनमेंट के पहले बोर्ड में भी थे, उनको अब तो सीईओ के पद पर है, पहले वो एमडी के पद पे थे। तो एमडी के पद से तो जब वो गए तो उस दिन शेयर ने करीब 7-8% का जंप दिखाया, बाद में थोड़ा और भी चला। अनफॉर्चुनेटली मार्केट थोड़ा ख़राब हुआ तो इस शेयर को भी नीचे आना पड़ा। कल एक और एजीएम हुई, एनुअल जनरल मीटिंग जिसको हम कहते हैं। उस एजीएम की बैठक के अंदर भी ये फैसला हुआ कि डायरेक्टर का प्रस्ताव रखा गया, उसमें इनको नहीं रखा गया। अब बोर्ड के मेंबर भी नहीं है ना, तो बोर्ड में एमडी होता है, बोर्ड में सीईओ नहीं होगा। तो ये पुनीत गोयनका के लिए एक और झटका है। तो पुनीत गोयनका क्या है कि सुभाष गोयनका के बेटे हैं और एक कंपनी के फाउंडर मेंबर्स भी हैं, लेकिन जैसे इनको निजी तौर पर झटका लगता है किसी भी लीगल पेज का, मार्केट में शेयर पॉजिटिव हो जाता है। तो आप इसी से अंदाज़ा ला सकते हैं, जो बात मैंने आपको स्टार्टिंग बोली थी कि किसी प्रमोटर के जाने से किसी को फ़ायदा होता हो, तो उसमें चुनिंदा कंपनीज से जी एंटरटेनमेंट भी है। आज एक गैप अप भी कर सकता है। एक बार किरण जी इसको ज़रा चेक करना। ये बात मैं भी जानता हूँ कि 140-150 की रेंज जब तक ये पार नहीं करेगा, ये इसी तरह से ठंडे बक्से में रहेगा। बस एक दिन खबर आएगी 7-8% चलेगा, फिर चुप हो जाएगा। लेकिन फिर भी इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, कितना स्ट्रांग हो रहा है इस जगह पर, मैं इन्वेस्टर भी बन जाऊंगा। मेरे को ज़रूरी नहीं है कि स्विंग ट्रेडर ही बनना है। अगर स्ट्रांग हो रहा है तो भरने में कोई बुराई नहीं है। सो जी एंटरटेनमेंट की बात करें तो ये तीसरा अटेम्प्ट है फॉलिंग वेज ब्रेकआउट का, और जनरली फॉलिंग वेज ब्रेकआउट इज कंसिडरिंग बिग रिवर्सल पैटर्न, लेकिन आगे 2 बार इसने फेल कर चुका है, अब ये तीसरी बार है। अब इसमें थोड़ी स्ट्रेंथ हम इस तरह से देख सकते हैं कि आगे 2 बार जो फॉलिंग वेज बना था उसमें कहीं ना कहीं मोमेंटम इंडिकेटर एक ओवरसोल्ड टेरिटरी के अंदर है, इस बार न्यूट्रल टेरिटरी के अंदर है विद पॉजिटिव डाइवर्जेंस, तो कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस दे रहा है। साथ ही साथ आप देखोगे तो इंट्राडे चार्ट्स के ऊपर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, काफी छोटा पैटर्न है लेकिन डेवलप हुआ है विथ वॉल्यूम, तो देर आर चांसेस के ये रिवर्सल डेफिनेटली वर्क करेगा, एज ऑफ नाउ तो ऐसा लग रहा है। तो 117 के स्टॉप लॉस के साथ अगर एज आप बोल रहे हो कि इन्वेस्टर आपको बनना है, और अगर इन्वेस्टर बन रहे हो तो 114 या 110 का स्टॉप लॉस भी आप मेंटेन कर सकते हो। परसेंटेज वाइज 10% का स्टॉप लॉस है यहाँ से, लेकिन मेरे हिसाब से 110 का एक पोजिशनल स्टॉप लॉस लेके आप बाई कर सकते हो। और स्लोली एंड ग्रेजुअली अगर आप देखोगे तो 200 इज मूविंग एवरेज जो 140 143 के आसपास है, वहां तक के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो 110 के स्टॉप लॉस से एक बार के लिए लो रिस्क अटेम्प्ट यहाँ पे डेफिनेटली ले सकते हैं। ठीक है, 110 रुपये का एक स्टॉप लॉस लगा के एक लो रिस्क ज़रूर लिया जा सकता है। ये पुल बैक पहले 150 तक का होगा, यानी कि टारगेट अगर आप रखना चाहें तो 150 तक का होगा, और फिर उसके बाद की जर्नी तब की तब देखेंगे। फ़िलहाल अगर इन्वेस्टर कोई उतरना चाहता है तो जो सर आपको स्टॉप लॉस बता रहे हैं मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, प्रोड्यूसर साहब ज़रा लगाइएगा स्टैम्प। 110 का इसमें एक स्टॉप लॉस है, 150 तक का टारगेट डाल देते हैं, बट ये है इन्वेस्टर्स के लिए। इस 110 के अंदर हो सकता है पॉजिटिव नेगेटिव न्यूज़ और भी आए आने वाले दिनों में, बट अपना कॉन्फिडेंस को आप ना खोना। इसलिए स्टॉप लॉस और टारगेट थोड़े बड़े रखे गए हैं ताकि आप कोई भी स्विंग आए 7-8 रुपये तक का वो एब्जॉर्ब कर लो आप। ऐसा ना हो कि आपसे कोई दिक्कत हो इसके अंदर। 110 और 150 की रेंज हो गई, 110 का स्टॉप और 150 तक का टारगेट है। कल